Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will study about a poem, A Roadside Stand, which is written by Robert Frost. तो आज हम देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है एंड 20th सेंचुरी के ये पोएट हुए जिन्होंने कॉमन पीपल के प्रॉब्लम्स को लिया और उनके ट्रेजेडीज़ जो कॉमन पीपल के होते हैं उनके बारे में इन्होंने उनके फियर को इन सभी के बारे में कैरेक्टर्स के ऊपर इन्होंने पोएम लिखे हैं। मोस्ट ऑफ द पोएम इनके जो हैं वो कॉमन पीपल्स ट्रेजेडीज़ देयर फियर्स इन्हीं के बारे में आपको मिलेंगे। आप मैक्सिमम पोएम इनके देखेंगे तो उनमें से एक आज हम पढ़ेंगे अ रोड साइड स्टैंड, जो कि अ रोड साइड स्टैंड एक्चुअली आपने देखा होगा हाईवेज़ के थ्रू कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रोड के किनारे जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं गांव के लोग वो ऐसा शेड लगा के फ्रूट्स वगैरह जो विलेजेस में जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, किसी सीज़न में जो फ्रूट्स होंगे, बेरीज़ होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, वो आपने देखा होगा कि रोड साइड में लगा के रखते हैं। कई जगह आपने देखा होगा गन्ने लगा के रखते हैं, शुगर केन, उनके जूसेस निकाल के देते हैं वो लोग। तो ये पोएम जो है वो उन्हीं रोड साइड स्टैंड के बारे में है कि क्या वो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं जो रोड साइड स्टैंड में शेड लगा के रखते हैं, उनकी कैसी इनकम होती है, वो क्यों लगाते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि पोएम में पोएट ने क्या बोला है। तो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं और स्टूडेंट्स मैंने ये रोड साइड स्टैंड पोएम है तो इसके मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं और इन्हीं के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि ये जो मेन पॉइंट्स है आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इन पॉइंट्स को आप थॉरली याद कर लें और समझ भी ले पोएम को। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इस पोएम को लेके कि कैसे आंसर करना है और क्या ये पॉइंट्स आपके माइंड में जब थॉरली हो जाएंगे तो आप वेरी इजीली यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर बहुत इजीली कर लोगे इनका जब ये पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि ये पॉइंट्स को आप थॉरो कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। देयर इज़ अ रोड साइड स्टैंड एट द एज ऑफ द रोड। They expected their prospective customers to stop there and buy their products. तो यहाँ पे पोइट ने क्या बोला है कि जो रोड साइड स्टैंड है वो कहाँ लगाते, एज ऑफ द रोड। तो आपने देखा होगा रोड के किनारे पे वो जस्ट रोड के किनारे पे वो शेड लगा के इसलिए रखते हैं कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारे कार यहाँ से निकलते हैं, लोग निकलते हैं उनमें बैठ के, तो वो उनको लगता है कि ये शहरी लोग हैं, जो सिटी के लोग हैं वो इधर से क्रॉस करेंगे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि वो अपने कार को वहाँ पे रोकेंगे और उनसे जो भी उनकी बेरीज़ वगैरह जो वो लगाते हैं अपने शेड में, अपने छोटे से शॉप में, तो वो उनसे ख़रीदेंगे। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ में वो जो है रोड के किनारे पे वो छोटे से अपने शेड को लगाते हैं और वो यही अपने कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल स्टॉप देयर एंड बाय देयर प्रोडक्ट्स। उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी नियर बाय उनके प्रोडक्ट्स उस समय उस सीज़न में होते हैं तो वो उनको बेचेंगे और जो शहरी लोग हैं वो यहाँ आएंगे और ख़रीदेंगे उनसे और इससे क्या होगा कि कुछ पैसे उन्हें मिलेंगे। तो इस उम्मीद के साथ वो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं कि कुछ इनकम उन्हें भी होगी, जो शहर के कुछ पैसे हैं वो उनके पास भी होगा तो उससे वो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़े इम्प्रूव कर सकेंगे। इस उम्मीद के साथ वो लगाते हैं रोड साइड स्टैंड। बट रिच पीपल ड्रोव अहेड विदाउट स्टॉपिंग देयर। इफ दे स्टॉप merely complain that shades have spoiled the natural beauty, they also complain that direction boards point in the wrong directions. तो बट उनकी एक्सपेक्टेशन कहाँ पे ख़त्म हो जाती है और कहाँ वो बहुत दुखी हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि जो शहरी लोग हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं तो वो जब भी कोई कार देखते तो ये सोचते हैं कि शायद अगली कार अब ये रुकेगी, ये कार आ रही है ये रुकेगी। बट वो ये देखते हैं, निराश हो जाते हैं देख करके कि जो भी कार आती है वो सीधे निकल जाते हैं और जो कुछ कार अगर रुकते भी हैं तो वो क्या करते हैं, दे मेयरली कंप्लेन, वो कंप्लेन ये करते हैं उनसे कि आपके जो शेड्स है, ये शेड्स जो लगे हैं इससे यहाँ की
नेचुरल ब्यूटी जो है वो ख़राब कर रही है शेड्स। जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, जो माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं, जो खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, तो वो यही कंप्लेन करते हैं कि आपके शेड्स की वजह से यहाँ की ब्यूटी जो है वो ख़राब हो रही है। और क्या कंप्लेन करते हैं, अनदर कंप्लेन उनका क्या है कि जो डायरेक्शन बोर्ड्स उन्होंने लगा के रखे, पोएम में आप पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि उसमें नॉर्थ और साउथ जो उसमें लिखा है वो उल्टा डायरेक्शन में लिखा है। तो वो ये कहते, जबकि उन्होंने ये ऐसा इसलिए लिख रखा है ताकि जो भी आए तो उसको देख के, उस बोर्ड को भी देख के उनका जो ध्यान है वो उधर ही अट्रैक्ट हो, और उस बहाने से भी वो कार रोकेंगे और उनके कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो ख़रीद लेंगे। तो उन्होंने इसलिए ऐसे डायरेक्शंस पॉइंट जो हैं वो लगा रखे हैं। बट जो कार से जो लोग जाते हैं तो उनके नज़र उन पे जब पड़ती है डायरेक्शन बोर्ड्स पे, तो उनको लगता है कि अरे इन्होंने ऐसा उल्टा लिख के रखा है तो ये गलत है, और उतर के उनसे यही कंप्लेन करते हैं कि डायरेक्शन बोर्ड्स आपने गलत लगा रखे हैं। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे जो फार्मर्स जो रोड साइड स्टैंड लगा के रखे हैं वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि ये लोग रुक तो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन रुकने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय ये हमें कुछ ना कुछ कंप्लेन करके चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे वो बहुत मायूस हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी रोड साइड स्टैंड से निकलें तो कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर खरीदें। ऐसा ये पोएट भी जो है आगे ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कुछ थोड़े पैसे आप दे देंगे तो उससे आप गरीब नहीं हो जाएंगे, और ये चैरिटी करने वो लोग नहीं बैठे हैं, तो आप थोड़े कुछ प्रोडक्ट्स उनके ख़रीद लिया करें। इससे उन्हें भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे और वो भी खुश होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा चैरिटी करके। बट वो बेचारे जो गरीब लोग जो लगा के रोड साइड स्टैंड रखे हैं, वो यहाँ पे ये भी कहते हैं अपनी बात, मतलब जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो उनके बिहाफ में, जो रोड साइड स्टैंड फार्मर्स हैं उनके बिहाफ में कहते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट्स आपको ज़रूर ख़रीदने चाहिए। अगर आपके पास इतना पैसा है, थोड़े पैसे उन पे खर्च करने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। और यहाँ पे पोएट ये भी कहते हैं कि वो बेचारे अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए यहाँ पे इतने मेहनत से शेड लगा के खड़े होते हैं एक होप के साथ। तो वो आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, वो ये नहीं कहते कि हम भीख मांग रहे हैं, कोई हमें चैरिटी मुफ्त में करके चला जाए, ऐसे ही पैसे दे दे। उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स है वो बेचारे उसे मेहनत से एक होप एक्सपेक्टेशन के साथ आके लगाते हैं कि कोई हमारे प्रोडक्ट्स खरीद ले और हमें कुछ पैसे दे दे। तो वो वहाँ पे बेगिंग करने नहीं बैठे हैं। तो पोएट यही कहते हैं कि आपको ज़रूर उधर अट्रैक्ट होना चाहिए और ये काम आपको करना चाहिए कि रोड साइड स्टैंड से आप कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें उनसे। नेक्स्ट देखते हैं, द रोड साइड स्टैंड ऑफर्स फॉर सेल लाइक वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन गोड्स। तो रोड साइड स्टैंड में जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या वहाँ पे सेल करते हैं, ये यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि वो गोल्डन गोड्स एंड बेरीज, जो भी आपने देखे होंगे बेरीज कई तरह के होते हैं। लाइक अगर आप हिमाचल में चले जाओ, उधर रोड साइड स्टैंड में आपको स्ट्रॉबेरीज मिलेंगे, चेरी मिलेंगे, तो इस टाइप के बेरीज मिलेंगे। आप हाईवेज़ पे चले जाएं तो उधर थोड़ा सा फॉरेस्ट टाइप एरिया होता है, तो हो सकता है आपको बेरीज, वैसे जो बेर जिसको बोलते हैं हम, तो छोटे छोटे जंगली बेर होते हैं वो भी कई जगह मिलते हैं। कहीं पे शुगर केन मिलता है। तो इस टाइप के जो भी जहाँ पे अवेलेबल होता है जिस नियर बाई विलेजेस में, तो वो फार्मर्स अपने उस प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। गोल्डन गोड्स स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, पम्पकिन लाइक वेजिटेबल्स होते हैं गोल्डन गोड्स। तो वो वहाँ पे जो अवेलेबल वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स, वो सारे बेरीज़ वगैरह वो लगाते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो वहाँ पे वो सेल करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कोई आएगा और ख़रीदेगा। नेक्स्ट है, द पीपल हु रन दिस स्टैंड होप फॉर सिटी मनी सो दैट दे मे ऑल्सो प्रॉस्पर। तो ये जो पीपल है, जो छोटे छोटे फार्मर्स है जो शेड्स लगाते हैं अपने रोड साइड स्टैंड में, तो वो इस होप के साथ लगाते हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ लगाते हैं कि सिटी मनी जो है, सिटी मनी में जो शहर से लोग जाते हैं, सिटी से जो लोग आते हैं बड़े बड़े कार में बैठ के वहाँ से लोग निकलते हैं, तो उन्होंने इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वहाँ पे लगाया होता है कि शहरी लोग आते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, तो जो सिटी मनी है वो थोड़े हमें भी मिलेंगे और हम उसे प्रॉस्पर करेंगे, मतलब अपनी लाइफ थोड़ी हम भी अच्छे बना पाएंगे। वैसे उन बेचारों को मिलता क्या है, गांव में थोड़े बहुत कुछ सेल करके कुछ पैसे मिलते हैं जिससे उनका रोटी कपड़ा मकान भी ढंग से नहीं हो पाता। तो वो थोड़े गांव से बाहर आके रोड साइड स्टैंड लगाते हैं ताकि गांव के अंदर तो कोई उन्हें जाके ख़रीदेगा नहीं, तो वो ये सोचते हैं कि हम
थोड़े रोड के एजेस पे आके लगाते हैं, ताकि यहाँ से रोड पे काफ़ी लोग आते जाते हैं, कारें निकलती जाती हैं, तो वो ये होप करते हैं कि वो लोग हमसे शायद कुछ खरीद ले और कुछ पैसे आज दिन भर में हमें कुछ पैसे ज़रूर मिलेंगे, तो उसे हम प्रॉस्पर कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, दे गॉट अ न्यूज़ दैट देयर लैंड विल बी बॉट बाय द गवर्नमेंट एंड ग्रीडी पीपल एक्सप्लॉइट देम। तो वो तो इस होप के साथ वहाँ पे लगाते हैं और वो सोचते हैं कि कार आएंगे और हमारे वो खरीदेंगे। बट एक दिन उनको क्या न्यूज़ मिलता है कि उनके जो लैंड्स हैं वो खरीद लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट उन्हें ले लेगी और उन्हें जो है कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ सुन के वो बहुत दुखी होते हैं और जो ग्रीडी पीपल है वो उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। जो लालची लोग हैं वो बट दे आर ऐसा इसमें दिखाया गया पोएम में कि दे आर गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स, कि वो लालची लोग हैं लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं सीधे साधे गांव वालों के सामने। उनको ऐसा बहलाते फुसलाते हैं कि आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा दूसरे जगह सिटी में, ताकि आप आराम से रह सकेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पैसे भी मिलेंगे। आप शहर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपको पैसे देंगे, और ऐसा बहला फुसला कि वो लैंड जो है उनसे ले लेते हैं गांव के, या कहीं ऐसा आपने देखा होगा कहीं मॉल बनाने हैं कहीं कुछ, तो इस तरह के जो रोड साइड में उनके ज़मीन होते हैं तो वो सब भी ले लेते हैं। तो ऐसा न्यूज़ उनको सुनने को मिला कि उनके जो लैंड्स हैं वो गवर्नमेंट द्वारा ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सम पीपल आर इवन वर्स दैन फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स, दे बिफूलिंग द इनोसेंट रूरल पीपल। अब यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं कि सम पीपल आर इवन वर्स, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो उनसे सामान नहीं खरीद रहे, चलो उनको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं खरीद रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं उनको, लेकिन उनसे भी ख़राब लोग कौन हैं, जो कि फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स से भी बेकार हैं। मतलब कुछ लोग इतने जो लालची गुड, जो ग्रीडी गुड डूअर्स उसमें बन के आ रहे हैं कि फार्मर्स से जो है उनको बहला फुसला के उनके लैंड ले लिए जाएं, तो वो तो उन वाइल्ड एनिमल्स से भी ख़राब हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, जानवरों के मांस को खा जाते हैं, उनसे भी ख़राब हैं जो कि ये जो गांव वाले जो रूरल पीपल है, जो गांव के लोग हैं, छोटे फार्मर्स हैं, काफ़ी मासूम इनोसेंट रूरल पीपल हैं वो लोग, उनको बिफुलिंग, वो बेवकूफ़ बना के और उनसे ज़मीन जो है वो लैंड जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पोइट उनके बिहाफ में बोलते हैं कि ये उनको, पोइट को बहुत दुख होता है ये देख के कि कितने लालची लोग हैं जो इन गांव वालों के बारे में भी नहीं सोचते कि ये अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं, इनका जो थोड़ा बहुत जो घर चल रहा है उनको हम बेवकूफ़ बना के ले लेते हैं ऐसे। तो उनको यहाँ पे पोइट जो है वो वर्स्ट दैन फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स बोल रहे हैं। तो वैसे लोगों को ग्रीडी जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे पोएट ने उनको जानवरों से भी खराब बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पीपल ऑफ रोड साइड स्टैंड स्टिल होपिंग दैट सम कार विल स्टॉप टू बाय, सो दे कीप देयर विंडोज ओपन। द पोएट कैन नॉट बेयर टू सी देयर चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ होप। अब यहाँ पे जो है रोड साइड स्टैंड पीपल के बारे में पोइट क्या कहते हैं कि उनको, अब कि ये जो गांव वाले हैं इतने मासूम हैं बेचारे, इतने इनोसेंट हैं कि अभी तक कोई भी कार वहाँ पे रुक नहीं रही है, कोई ख़रीद नहीं रहे उनके प्रोडक्ट्स को, फिर भी वो बेचारे जो है अभी भी दे आर स्टिल होपिंग, है ना, उनको अभी भी आशा है कि कोई तो कार इधर से कोई तो रुकेगी दिन भर में, कोई तो ऐसा होगा जो हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीद लेगा और हमें कुछ पैसे मिलेंगे। तो इस होप के साथ वो वहाँ पे अभी भी रोड साइड स्टैंड में जो है वो शॉप लगा के बैठे हुए हैं और ऐसा करके दे कीप देयर विंडोज़ ओपन। तो उनको ऐसा अपना खिड़की जो है विंडो को भी खुले रखे हैं और उनके पीछे बैठ के, यहाँ पे पोइट यही बताते हैं कि बेचारे इतने मासूम हैं कि वहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, फिर भी अपने विंडो को खोल के रखे और उनके पीछे बैठ के वो ऐसा सोचते हैं कि कोई आएगा और रुकेगा यहाँ पे और हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदेंगे। तो यहाँ जो है पोइट जो है उनके मासूमियत और उनके दुख को बता रहे हैं
कि बेचारे विंडोज़ के पीछे बैठ के एक अभी भी होप लगाए बैठे हैं, दुखी भी हैं कि कोई नहीं आ रहा, हमारा सामान कोई नहीं खरीद रहा, और एक एक्सपेक्टेशन होप अभी भी है उनको कि कोई तो ज़रूर खरीदेगा। इस आश में वो क्या है, ओपन करके विंडो और वहाँ से बैठ के चुपचाप ऐसे देख रहे हैं कि शायद ये कार रुकेगी, शायद अगली कार रुकेगी, ऐसा करके। नेक्स्ट पॉइंट है कि और ऐसा करते देख के पोइट जो है, द पोइट कैन नॉट बेयर टू सी देयर चाइल्डिश बिहेवियर। इस बिहेवियर को पोइट क्या कहते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर कहते हैं। कि जैसे छोटे छोटे बच्चे कैसे जिद करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए ही, हम अभी भी उनको उम्मीद रहती है कि हमारे पेरेंट्स जरूर दिला देंगे, तो उनको बार बार ऐसा बोलते हैं कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये सामान अभी ऐसा चाहिए, ऐसा करके वो जिद करते हैं। तो इसी जिद जो है, ये जो फार्मर्स के जो जिद है कि नहीं कोई तो आएगा और रुकेगा, हमारे सामान को खरीदेगा, उसे पोइट जो है वो चाइल्डिश बिहेवियर कहते हैं। और कहते हैं मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये लोग अभी भी उन पे, जो शहरी लोग हैं उन पे भरोसा किए हुए, अभी भी उनको विश्वास है कि कोई हमारा सामान ज़रूर खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सम पीपल कम ओनली टू आस्क प्राइस ऑफ गुड्स, टर्न अराउंड द कार और टू आस्क द वे, सम स्टॉप टू आस्क इफ़ दे सेल फ्यूल। अब यहाँ पे मैक्सिमम 4 कार के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वन आफ्टर वन 4 लोग ऐसे रुकते हैं, अपने कार को रोकते हैं, और तो उनको एक होप होता है कि शायद ये हमारा सामान खरीदेंगे। बट वो क्या कहते हैं कि लोग, कुछ कार रुकते भी हैं, लोग रुकते हैं तो क्या, ओनली टू आस्क प्राइस ऑफ गुड्स, जो उनके पास प्रोडक्ट्स है, गुड्स जो यहाँ पे है वो प्रोडक्ट्स को बोला गया, जो उनके जो बेरीज वगैरह रखे हैं, तो उनकी बस प्राइस पूछते हैं कि कितने का है, क्या है, और करके फिर वापस चले जाते हैं। कुछ जो सेकंड क्या बता रहे हैं कि जो रुकते हैं वो टर्न अराउंड, अपने गाड़ी को वहाँ से, क्योंकि रास्ता मुड़ता है तो वो इसलिए रुकते हैं कि वहाँ से यू टर्न लेंगे ऐसे कार को, और उनके जो घास वगैरह है उसको भी उखाड़ते हुए ऐसे चले जाते हैं वहाँ से। थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो कुछ ऐसे कार रुकते हैं जो कि आस्क द वे, वो रास्ता ढूंढने के लिए। एक्चुअली जब ये पोएट ने जब ये पोएम लिखा है तब उस टाइम में तो, आजकल तो क्या है गूगल मैप है, गूगल मैप में रास्ता ढूंढ लेते, बट उस टाइम तो कोई गूगल मैप नहीं था, तो लोग एक दूसरे से ऐसे ही रास्ता पूछते। जब वैसे भी हाईवेज़ के किनारे रोड साइड स्टैंड पीपल ही दिखते हैं, तो उनसे कुछ लोग कैसे होते थे कि रास्ता पूछते कि भैया ये रास्ता किधर जाएगा, हमें वहाँ जाना है, तो वहाँ से किधर मुड़ना है हमें, ऐसा करके रास्ता पूछने के लिए कुछ लोग रुकते हैं। कुछ लोग कैसे कि सम स्टॉप टू आस्क इफ़ दे सेल फ्यूल, और कुछ लोग इसलिए रुकते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पे गैस, जो पोएम में है वो गैस लिखा हुआ है, गैस यहाँ सेंस करता है फ्यूल को, कार के लिए, उनकी कार के लिए फ्यूल चाहिए होता है, तो वो ये पूछते हैं कि क्या आप फ्यूल भी बेचते हैं। बट यहाँ पे पोएट बहुत दुखी होते हैं कि उनके पास, वो शहरी लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि जो बेचारे यहाँ छोटे छोटे ऐसे बेरीज और वेजिटेबल्स वगैरह शेड्स में लगाए हैं, तो यहाँ पे ये इनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि ये फ्यूल सेल कर सके। तो उनके पास क्या इतना दिमाग नहीं है, ये नहीं सोच सकते, इनके प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय इनसे गैस के बारे में, फ्यूल के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट थोड़े से नाराज़ होते हैं, और इसलिए इनका टोन थोड़ा सा ऐसा है कि वो लोग जो है इसलिए रुक रहे हैं उनसे फ्यूल के बारे में पूछने के लिए। तो हमने देखा ये 4 तरह के लोगों का बताया गया है कि यहाँ पे जो कारें रुकी वो किस लिए, किस पर्पज़ से रुकी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पॉइंट्स आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फाइनली, लास्टली जो है वो पोएट क्या बोलते हैं, फाइनली द पोएट सेज दैट इट वुड बी सच अ रिलीफ टू हेल्प देयर कंट्री पीपल and remove their pain and grief. However, when he thinks honestly, he wonders how he would feel if someone did come to him and offered him this service. Which type of service? That is to remove his pain. तो यहाँ फाइनली पोएट जब सब कुछ देख लेते हैं उनके बारे में और सब कुछ सोचते हैं, तो एक दिन बैठ के सोच के उन्हें लगता है कि काश कोई ऐसा होता जो इन रोड साइड स्टैंड, ये जो पीपल हैं, इनके दुख को, पेन एंड ग्रीफ जो है, इनके दुख दर्द को कोई मतलब सॉल्व कर देता, दुख दर्द को हर लेता, कोई ऐसा होता जो इनको रिमूव कर देता उनके लाइफ से। और वो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं,
हमसे, आपसे, जो उनके रीडर्स हैं उनसे वो कहते हैं कि आप उनके दुख दर्द को आप मिलकर दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? वो इन्होंने, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो ये पोएम ये इसीलिए लिखते हैं ताकि एक दूसरे को जो है ये मैसेज पहुंचाया जाए। जो स्टूडेंट्स जैसे पढ़ते हैं तो उनमें एक मोरालिटी डेवलप किया जाए कि जब हम कहीं ऐसे जगह से गुजरते हैं और हमें ये लोग, छोटे छोटे फार्मर्स जो दिखते हैं, तो पोएट ये मैसेज देना चाहते हैं जो यंग जनरेशन्स हैं कि हमें ज़रूर ये चीज़ अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। वैसे तो चैरिटी हम कहीं शायद करें, कोई करे ना करे, लेकिन ये एक माध्यम है जो कि इनके छोटे छोटे चीज़ों को ख़रीद के हम इन्हें कुछ पैसे दे सकते हैं। इतने पैसे तो हम सबके पास होते हैं कि इनके छोटे सामान कुछ पैसों के होते हैं, ज़्यादा वैसे महंगा नहीं होता, एक्सपेंसिव नहीं होता, तो हम थोड़े पैसे इन्हें दे के वो सामान ले सकते हैं और वो हमसे भीख तो मांग नहीं रहे। तो पोएट यही कहते हैं यहाँ पे कि उनके प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीद लेने चाहिए। और कई बार आपको अच्छा लगेगा जब आप ये काम करेंगे, रोड साइड से जब आप निकलते हैं और वैसे छोटे छोटे शेड्स में जो शॉप रहते हैं तो आप कुछ लेके उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपको अच्छा भी लगेगा वो काम करके। और वो बेरीज आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि ये इस नियर बाई जो विलेजेस के हैं ये कैसे लगते हैं खाने में। आपको मज़ा भी आएगा और उनके लिए वो पैसे जो उनको मिलेंगे उससे उनकी लाइफस्टाइल थोड़े से इम्प्रूव होंगे, तो उनके एक्सपेक्टेशन भी पूरे होंगे और उनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी ठीक होगी। तो ये एक्चुअली पोएट जो है पहले पोएम लिखते इसी से थे, क्योंकि इन्होंने कॉमन पीपल के कॉमन प्रॉब्लम्स को उठाया है। तो वो एक दूसरे को मैसेज देने के लिए पोएम लिखते थे कि जो यंग जनरेशन्स, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग पढ़ेंगे, पेरेंट पढ़ेंगे, एक दूसरे से ये मैसेज एक दूसरे तक जाएगा और फिर गांव वालों की हालत में थोड़ी सुधार होगी। तो ये यही कहते हैं कि काश कोई ऐसा होता जो उनके दुख दर्द को दूर करता। और उनको लगता है कि कैसा लगेगा जब कोई मुझसे आके कहेगा कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस सर्विस के द्वारा, मतलब कैसे रिमूव हिज पेन, मतलब उनके दुख को कम किया जा सकता है, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। पोएट यहाँ सोचते हैं कि लेकिन इन बेचारों के दुख दर्द तभी दूर होंगे जब ये इनकी डेथ होगी, क्योंकि इनका सामान तो कोई ले नहीं रहा है। तो वो बहुत दुखी होकर ये चीज़ कहते हैं कि वो जो है अब एक ही बार जब वो लगता है जब उनकी डेथ होगी तभी उनके दुख दर्द जो है वो दूर होगी, ऐसे तो कोई हेल्प कर नहीं रहा है। तो वो इस पोएम के थ्रू एक सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का कि पोएट जो है वो सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम आप जो हमारे रीडर्स हैं वो ऐसे करके उनके थोड़े जो छोटे छोटे सामान जो वो बेचते हैं उनको हम परचेज़ करके उनको कुछ पैसे दे के हम उनके हेल्प कर सकते हैं। और वो हमसे कोई भीख तो मांग नहीं रहे। पोएट यहाँ पे यही कहते हैं उनके बिहाफ में, जो विलेजर्स हैं उनके बिहाफ में कहते हैं कि हाँ वो हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, तो हम उनसे जो है उनके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेके और उनके हम हेल्प कर सकते हैं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल भी सुधर जाए और हमें भी अच्छा लगेगा ये काम करके। जब हम उन्हें देखेंगे विलेजर्स जो हैं वो एक दिन वो भी अच्छे होते जा रहे हैं, कि उनके भी कुछ होप है, उनके भी कुछ सपने हैं कि हम भी, वो ये सोचते हैं कि शहरी लोगों के जैसे तो नहीं लेकिन थोड़े हम भी अपने शौक़ पूरे कर सके, हमारे जो जीवन यापन है वो कुछ अच्छा स्टैंडर्ड हो सके, इतना तो हो सके कि रोटी कपड़ा मकान अच्छे से मिल जाए, तो थोड़ी लाइफ स्टाइल उनकी भी इम्प्रूव होगी। तो पोएट के मैसेज को हम सभी ध्यान में रखेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड आप सबसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि ये जो पॉइंट्स है ये आप इसको बाय हार्ट लर्न कर लें अच्छे से, और आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ये हेल्प करेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।